हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एंटी रेडिएशन मिसाइल्स के बारे में। और आज का जो वीडियो है वो डीआरडीओ की रुद्रम 1 मिसाइल से रिलेटेड है। तो आज हम चाइनीज़ और पाकिस्तानी दोनों की एंटी रेडिएशन मिसाइल्स के बारे में भी बात करेंगे और थोड़ा सा कंपैरिजन भी वहाँ पर करेंगे। तो पाकिस्तान के पास खुद की कोई एंटी रेडिएशन मिसाइल नहीं है, ये इन्होंने इंपोर्ट करी हुई है, तो उसको वहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो एंटी रेडिएशन मिसाइल होती है उसका काम क्या होता है। तो एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या करती है, जैसे कि कहीं से रेडियो फ्रीक्वेंसी या रेडियो एमिशन आ रहा है, चाहे वो रडार से हो गया, चाहे वो जैमर से हो गया, तो उसे पहचानती है और उसकी फ्रीक्वेंसी का ही पीछा करते हुए उसको डिस्ट्रॉय करती है। तो इस चीज़ को होम ऑन जैम मोड कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसका यूज़ कैसे होता है। तो क्या होता है कि जितने भी एनिमी सैम साइट्स हैं, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल की साइट्स हैं, वहाँ पर जो मिसाइल्स हैं उनको डायरेक्शन वहाँ का रडार देता है। तो कोई भी अगर सरफेस टू एयर मिसाइल है उसके पूरे पैकेज में एक रडार ज़रूर होता है जो कि मिसाइल को गाइडेंस देता है। तो अगर आप उस रडार को डिस्ट्रॉय कर देते हो, वो मिसाइल को गाइड नहीं कर पाएगा और मिसाइल यूजलेस हो जाएगी। तो इसे सीड मिशन भी कहते हैं, यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। तो ये तो हो गया पहला रूल। दूसरा, एक कंडीशन इमेजिन करिए जहाँ पर एनिमी हेडक्वार्टर्स है और एक कम्युनिकेशन टावर लगा हुआ है, जहाँ से इंस्ट्रक्शन जो है वो डिफरेंट डिविजन्स को जा रहे हैं। तो अगर उस टावर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो उनका जो जॉइंट ऑपरेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ पर भी ये मिसाइल्स यूज़ करी जा सकती हैं कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तीसरी कंडीशन ये होती है कि एनिमी ने जैमर्स लगा रखे हैं और उस जैमर को डिस्ट्रॉय करना है ताकि हमारे जो रडार्स वगैरह हैं और जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ढंग से काम कर सके। तो वहाँ पर भी ये मिसाइल को यूज़ किया जा सकता है। तो उसके जो रोल्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये तो बात हो गई एंटी रेडिएशन मिसाइल के रोल की। अब बात करते हैं रुद्रम 1 की, जो कि स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है और जिसको अभी कुछ ही दिनों पहले Su-30 MKI से टेस्ट फायर किया गया था, जहां पर इसने सारे टेस्ट पैरामीटर्स को मीट किया था और टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय किया था। तो ये जो मिसाइल है ये करीबन 140 किलोग्राम की है और ये ड्यूल पल्स्ड रॉकेट मोटर को यूज़ करती है। प्रोपेलेंट की बात करें तो वो सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट है और जिसकी रेंज है वो 100 से लेकर 250 किलोमीटर तक की बताई जाती है। वहीं पर इसके मैक्सिमम फ्लाइट एल्टीट्यूड की बात करें तो वो 15 किलोमीटर का है और जो रेंज है वो इसी फ्लाइट एल्टीट्यूड पे डिपेंड करती है। जितना ऊपर से लॉन्च करी जाएगी उतनी ज़्यादा रेंज मिल जाएगी। तो अगर इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो वो मैक 2 की है और गाइडेंस सिस्टम की बात करें तो मिड कोर्स के लिए ये इनर्शियल नेविगेशन, जीपीएस और नाविक सैटेलाइट गाइडेंस को यूज़ करती है और पैसिव होमिंग को भी यूज़ करती है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। टर्मिनल फेज की बात करें तो ये मिलीमीटर वेव एक्टिव रडार होमिंग को यूज़ करती है। एक्यूरेसी की बात करें तो ये करीबन 10 मीटर CEP की बताई जाती है और फिलहाल के लिए इसका जो लॉन्च प्लेटफॉर्म है वो Su-30 MKI एयरक्राफ्ट है। बाकी फ्यूचर में इसे मिराज 2000, HAL तेजस मार्क 2, रफाल और जैगुआर्स में लगाया जा सकता होगा। तो इस मिसाइल के जो हाईलाइट करने वाले फीचर्स हैं वो इंक्लूड करते हैं, पहला कि इसमें लॉक ऑन बिफोर और आफ्टर लॉन्च की कैपेबिलिटी है। दूसरा, इसमें जीपीएस और नाविक सैटेलाइट गाइडेंस है, यानी कि अगर एक बार टारगेट को एक्वायर कर लिया उसके बाद अगर जो रेडार वगैरह है उसको बंद भी कर दिया जाए तब भी ये टारगेट को फॉलो करके डिस्ट्रॉय करेगी। जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसका पैसिव होमिंग हेड है, जो एक वाइड बैंड रिसीवर को यूज़ करता है, जिसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो डी बैंड से जे बैंड तक की है। तो जो डी बैंड से जे बैंड तक की फ्रीक्वेंसी है वो इंक्लूड करती है एल बैंड, एस बैंड, सी बैंड, के बैंड, के यू बैंड। तो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो इसके अंडर में आ जाती हैं। और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चाइना भी इसको मास्टर नहीं कर पाया है। उनकी जो इंडिजिनस मिसाइल है जो कि KS-31 पर बेस्ड है, उसमें भी जो पैसिव होमिंग हेड है वो सिंगल बैंड की फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है, जिसको फोकस किया गया है खाली ताइवान पे। और इस मिसाइल का जो नाम है वो है YJ-91। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये चीज़ जो है वो इंडिजिनस है। और जो लास्ट है वो इसका ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर है, जिसको बनाने में हमने महारत हासिल करी थी बराक 8 को बनाते समय।
और ये सेम प्रिंसिपल जो है वो अस्त्र मार्क 2 में अप्लाई होगा। तो इसकी जो रेंज है वो करीबन 100 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक की बताई जाती है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो अमेरिकन AGM-88E AARGM यानी कि एडवांस एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल जो है ये उससे ज़्यादा रेंज देती है। उसकी रेंज जो है करीबन 150 किलोमीटर की बताई जाती है और ये उससे 100 किलोमीटर दूर ज़्यादा रेंज देती है। और वो अमेरिकन सर्विस में सबसे लेटेस्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ऑल्दो एक AGM-88G AARGM ERB मिसाइल आ रही है जो इसी मिसाइल का एक्सटेंडेड रेंज वर्जन है और F-35 के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है, पर वो अभी ऑपरेशनल नहीं है। और जो लॉक ऑन बिफोर एंड आफ्टर लॉन्च की कैपेबिलिटी है ये भी बहुत रेयर है। तो बात करते हैं पाकिस्तान के पास क्या है। पाकिस्तान के पास भी अपने F-16 के साथ यूज़ करने के लिए AGM-88 हार्म मिसाइल है, पर वो पुराने वर्जन्स हैं जिनकी रेंज 50 से 80 किलोमीटर के आसपास की है। दूसरी एंटी रेडिएशन मिसाइल की बात करें तो उन्होंने ब्राज़ील से मार-1 एंटी रेडिएशन मिसाइल खरीदी थी अपने मिराज और JF-17 के लिए, पर उसकी जो रेंज है वो 60 से 100 किलोमीटर तक की है, जो कि रुद्रम 1 के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। वहीं पर अगर चाइना की बात करें तो उन्होंने रशिया से KS-31 खरीदी थी अपने Su-30 MKK के साथ, और उसका जो लोकलाइज्ड वर्जन है उसको यूज़ करते हैं जिसे KR-1 कहते हैं। ये जो मिसाइल है ये खाली सिंगल बैंड की फ्रीक्वेंसी पे होम करने के लिए सक्षम है, जो कि D से F बैंड तक है, यानी कि S बैंड की फ्रीक्वेंसी है, और ये ताइवान को दिमाग में रखते हुए ली गई थी। तो इस मिसाइल की जो रेंज है वो मैक्सिमम 110 किलोमीटर की है, पर जो मैक्सिमम स्पीड है वो मैक 3.5 से मैक 4 के ऊपर है। तो ये जो KS-31 है ये भारत भी ऑपरेट करता है Su-30 MKI के साथ, और ये रैमजेट इंजन को यूज़ करती है और 110 किलोमीटर तक की रेंज दे देती है। पर जो भारत की KS-31 है वो चाइना के कंपैरिजन में मल्टी बैंड फ्रीक्वेंसी पे होम करने में सक्षम है, तो वो चाइनीज़ KR-1 से बेटर है। बाकी चाइना ने KS-31 की भी कॉपी बनाई है जिसको वो YJ-91 कहते हैं। इस मिसाइल की जो रेंज है वो कुछ ज़्यादा है, करीबन 10 किलोमीटर ज़्यादा है KS-31 से, और ये सेम प्रिंसिपल पे काम करती है और फिलहाल जो सर्विस में है वो भी सिंगल बैंड की फ्रीक्वेंसी पे होम कर सकती है। इनका जो मल्टी बैंड होमिंग वाला सिस्टम है उस पर काम चल रहा है, पर वो अभी ऑपरेशनल नहीं है। तो अगर देखा जाए जो रुद्रम 1 है वो अपने क्लास में वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। जिस तरह की वो रेंज देती है, जिस तरह के फीचर्स हैं, वो ट्रू सेंस में नेक्स्ट जनरेशन के हैं, और ये काफ़ी बड़ा खतरा पोज करेगा पाकिस्तान के और चाइना के एयर डिफेंसेस के खिलाफ, और इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंट एज प्रोवाइड कराएगा। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।